अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्फ मास्टर। हमारी प्रीवियस वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था कि भाई एसईओ का एक प्रॉपर रोड मैप दे दें जिससे एक बिगनर भी एडवांस लेवल तक जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर रोड मैप कि एक बिगनर क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करके अपनी साइट को सर्च में रैंक कर सबसे पहला जो सा हमारा स्टेप है वो है कीवर्ड रिसर्च का। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या वैसे कोई कम्युनिकेशन मेरे से कर रहा हो तो मैं यही बताता हूँ कि हमारा जो मेन सबसे पॉइंट है वो है कीवर्ड रिसर्च का। अगर आप मेन कीवर्ड ही नहीं अच्छा चूज करते जिसका कंपटीशन कम है, जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप अपनी साइट को कभी भी गूगल में रैंक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप इस तरह का कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है, 50 प्लस है, 60 प्लस है, और गूगल में इस तरह की साइट्स खड़ी हैं जो कि जिनका डीए अबव है 50 से 60 से या 70 तक है, या बहुत ब्रांड साइट्स इसके ऊपर खड़ी हुई हैं, तो आप उनको किस तरह से बीट करोगे। सबसे हमारा मेन पॉइंट है कीवर्ड रिसर्च का। आपने ट्राई करना है कि आप इस तरह का कीवर्ड फाइंड करें जिसका केडी यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी है तो बिलो 25 हो, 20 हो, 18 हो, और सर्च वॉल्यूम जो सा है, अगर तो आपकी कोई न्यूज साइट है, कोई इंफॉर्मेशनल साइट है, तो आप उसका 50K प्लस सर्च वॉल्यूम देखें। और अगर आपकी कोई एफिलिएट साइट है जिसके अंदर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, लाइक अमेज़न से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, या आप फर्दर कोई चाइना की वेबसाइट्स है उनके ऊपर कोई प्रोडक्ट लगे हुए हैं उससे एफिलिएट करना चाह रहे हैं, तो वो 2500 प्लस जो है आप उसका कीवर्ड वॉल्यूम रखेंगे। तो सेकंड स्टेप है वो है हमारी डोमेन और होस्टिंग का। अब हमने पहले देख तो लिया कि हमने इस तरह का कीवर्ड फाइंड कर लिया है जिस पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और इसकी डिफिकल्टी कम है। जो उसका गूगल ट्रेंड है, हमने हमेशा ट्रेंड भी चेक करना है कीवर्ड का, हमारा गूगल ट्रेंड है वो अप जा रहा हो, वो डाउन ना हो। जो मैं देखता हूँ कि जो कीवर्ड का ट्रेंड है वो अगर 50 से प्लस है तो आप उस कीवर्ड को कंसीडर कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड चेक करने के लिए आप सिंपल गूगल ट्रेंड की साइट्स पे चले जाएंगे, आपको कीवर्ड का ट्रेंड जो सा है वो नजर आ जाएगा कि इस टाइम वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और आप इसको ना साल का कंसीडर कर सकते हैं कि एक साल का जो सा आपने फिल्टर लगाना है इसमें जाके कि मुझे साल का उसका जो सा है ट्रेंड नजर आए। ठीक है, अब हमने केडी देख लिया कि उसका 20 है, सर्च वॉल्यूम देख लिया कि 50 प्लस है, और देन हमने उसका गूगल ट्रेंड देख लिया कि ये भी अप जा रहा है यानी कि इस पे सर्चेस हो रही हैं। तो हमने अपना एक कीवर्ड फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमारी बारी आ गई डोमेन और होस्टिंग की। डोमेन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने किस टाइप्स की डोमेन फाइंड करनी है। दो टाइप्स की डोमेन है, लाइक ईएमडी डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन होती है, पीएमडी डोमेन होती है, जो पार्शियल डोमेन जिसको हम कहते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि आप अपनी जो आपका मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड जो सी डोमेन लें। फॉर एग्जांपल मैं अगर फिटनेस पे काम कर रहा हूँ तो मैं फिटनेस से रिलेटेड डोमेन लूंगा, इस तरह की डोमेन जिसमें कोई फिटनेस का लफ्ज आता है। अगर मैं किसी की नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी सेलिब्रिटी की नेटवर्क कवर कर रहा हूँ, तो मैं सेलिब्रिटी नेटवर्क .com .net.org इस तरह की डोमेन्स बाय कर सकता हूँ। और अगर मैं किसी एपी के साइट पे काम कर रहा हूँ तो मैं लाइक अगर कैपकट एपीके पे काम कर रहा हूँ तो मैं कैपकट एपीके .com .net.org इस तरह की डोमेन्स को बाय करूंगा। देन आगे हमारी होस्टिंग आ जाती है। होस्टिंग पर हमारा सारा डाटा प्रोवाइड अपना सेव होता है, जहाँ से हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस का ओवरऑल जितना भी हमारा डाटा होता है वो हमारी होस्टिंग के अंदर जो है सेव होता है। तो देन हमने अपनी होस्टिंग को और डोमेन को कनेक्ट कर लेना है। अब इसको जो कनेक्ट करना है इसकी भी एक वीडियो में डाल दूंगा कि आपने अपनी होस्टिंग को और डोमेन को आपस में किस तरह से कनेक्ट करना है। बहुत सारे इस तरह के बिगनर्स हैं जो कहते हैं कि सर हमें अपनी होस्टिंग और डोमेन को आपस में कनेक्ट नहीं करने आता। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो आप इजीली इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अब हमने अपनी डोमेन भी ले ली, अपने अपनी होस्टिंग भी ले ली, तो उसके बाद हमारा आ जाता है कंटेंट क्रिएशन वाला थर्ड स्टेप, कि हमने अब अपना कंटेंट क्रिएट करना है। आप कंटेंट ह्यूमन जो सा है वो लिख लें, वो वेल एंड गुड है। इस टाइम गूगल में बहुत ज्यादा रैंकिंग में जो सा ह्यूमन कंटेंट ही है। नो डाउट चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी कंटेंट भी रैंक कर रहा है, आप चैट जीपीटी कंटेंट भी लिखवा सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो यही करूंगा कि आपने ह्यूमन कंटेंट ही लिखना है, बिकॉज फ्यूचर में बहुत सारी अपडेट्स गूगल की आती रहती हैं। गूगल ने प्रीवियस भी एक अपडेट निकाले जिसमें इस तरह के कंटेंट वाली साइट्स को हिट किया था, जिसमें एआई जो है वो कंटेंट था। बहुत सारी इस तरह की साइट्स हैं जो कि एआई कंटेंट पे रैंक कर रही हैं, लेकिन वो लोग एआई से जो सा है कंटेंट लिखवा कर उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, अपने वर्ड्स डालते हैं। लाइक अब मैं अपना मोडे पीके की साइट पे काम कर रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ, उसका मैं कंटेंट लिखवा लेता हूँ, लेकिन मैंने मॉडिफिकेशन में क्या करना है कि मैं इसका वर्जन ऐड कर सकता हूँ, इसके यूजर्स ऐड कर सकता हूँ कि इसका ऐप स्टोर के अंदर या गूगल प्ले स्टोर के अंदर कितने यूजर्स हैं, कितना इसका जो सा है स्टार रेटिंग है। तो ये सारी जो सी हैं हमारे कंटेंट को और ऑथेंटिक बनाती हैं चीज़ें।
तो मैं ट्राई करूँगा अगर मैं जीपीटी से भी कंटेंट लिखवा रहा हूँ तो उसमें मैं मॉडिफिकेशन करूँ, कस्टमाइज़ेशन करूँ थोड़ी-सी, जिससे गूगल को ये लगे कि हाँ, इस बंदे ने एक वैल्यूएबल जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया है जो कि यूज़र के इंटेंट को फुलफिल कर रहा है। देन कंटेंट क्रिएशन के बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो हमारा जाता है इंटरनल लिंक का, कि अब हमने अपनी साइट के पेजेस को इंटरनल लिंक करवाना है आपस में। फॉर एग्जांपल मेरा होम पेज है और मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए हुए हैं अपनी ही साइट से रिलेटेड, या फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 10 15 या 20 जोन से हैं वो ब्लॉग लिखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा अपने एक ब्लॉग के अंदर रीड मोर का अपना लिख के उसके आगे दूसरे अपना कोई भी ब्लॉग का या कोई भी पोस्ट का लिंक लगा दूँगा। तो आपने लाज़िम इंटरनल लिंकिंग भी कर लेनी है, ताकि अगर कोई यूज़र आता है तो वो आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा है या आपकी साइट का मेन पेज पढ़ रहा है, तो वहाँ से ही वो रीड मोर का देख के अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर वो आपकी दूसरी पेज में जाना चाहता है, तो वो लाज़िम चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके एक तो वेबसाइट के ऊपर वो स्टे बहुत ज़्यादा कर रहा है, दूसरा अगर आपकी एडसेंस अप्रूव है तो आपकी एड्स उसको ज़्यादा शो हो रही हैं, आपका रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा जनरेट हो रहा है। अब इसके बाद हमारा जाता है साइट मैप सबमिशन, कि हमने अब साइट तो बना ली, उसकी इंटरनल लिंकिंग भी कर ली, उसकी ऑन पेज एसईओ कर ली, लाइक टाइटल मैंने उसके सेट कर दिए, ये सारा कंटेंट में ही मैं करूँगा ना, कि मैं अपने टाइटल सेट कर लूँगा कि H1 हेडिंग मेरी कौन-सी है, दूसरी मेरी H2 हेडिंग में जो सब हेडिंग है वो मैंने रख ली, देन उसके बाद पैराग्राफ सेट कर लिए, इंटरनल लिंकिंग मैंने कर ली, इमेजेस वगैरह मैंने ऐड कर दी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अपनी साइट को रेडी टू वो लॉन्च है, मैं उसको लॉन्च करना चाहता हूँ। सो सिंपली मैं गूगल में जाऊँगा, गूगल में जाके गूगल सर्च कंसोल लिखूँगा, गूगल सर्च कंसोल में जाके अपनी साइट का साइट मैप सबमिट कर दूँगा, जिससे गूगल मेरी साइट का सारा डाटा फेच करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि आपने जो है सर्च कंसोल के अंदर साइट मैप किस तरह से सबमिट करवाना है, ठीक है? जब साइट मैप हमारा सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद जो-सा है हमारे गूगल डाटा फेच करना स्टार्ट कर देगा, इंप्रेशंस आना स्टार्ट हो जाएँगे, हमारे क्लिक्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएँगे साइट के ऊपर। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा, वो स्टेप है ऑफ पेज एसईओ का, बैकलिंक एसईओ, जिसको हम बैकलिंक्स क्रिएशन भी कह देते हैं। गेस्ट पोस्ट बाइंग इसमें आ जाती है, इसमें हमारे फ्री लिंक्स आ जाते हैं। तो अब हमारी बारी है इसकी। सम टाइम या बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं कि जी हमें 1 मंथ के अंदर एसईओ स्टार्ट कर देनी चाहिए बैकलिंक की, या हमें ऑफ पेज एसईओ जो-सा है 2 मंथ बाद करनी चाहिए, या जो भी। जितने भी कोर्स प्रोवाइडर्स हैं, यूट्यूब पर हैं, हर बंदे का एक अपना मेथड है कि वो ऑफ पेज एसईओ अपनी साइट की कब स्टार्ट करता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी साइट को 1 मंथ लाज़िम दें। आप अपना साइट मैप सबमिशन के बाद इसका जो है ना बैकलिंक क्रिएट करें। क्यों? क्योंकि गूगल को लगेगा कि यार ये बंदा जो-सा है ना, ये स्पैमी काम कर रहा है, कि अभी आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पे साइट क्रिएट की है और दूसरे दिन ही जो-सा है 20, 25, 30 जो-सा मैं लिंक बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है? तो इस तरह का काम नहीं करना, आपने ट्राई करना है कि आप जो है अपनी वेबसाइट को 1 मंथ दें, ताकि वो ऑर्गेनिकली गूगल इसको देखे, उसके उतनी देर आप न्यू पेजेस बनाएँ, न्यू पोस्ट बनाएँ। सारी पोस्टें तो ज़ाहिर-सी बात है मैं इकट्ठी नहीं ना पोस्ट करूँगा, मैं तो वन बाय वन करके करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा होम पेज सेट था, मैंने होम पेज उसके साथ 1-2 जोन से थे ब्लॉग्स, वो मैंने जोन-सा है डाल के अपनी वेबसाइट के अंदर उसको लॉन्च कर दिया, उसका साइट मैप सबमिट कर दिया। अब जो-सा है मेरे पास फर्दर उसके 20 आर्टिकल या 30 आर्टिकल लिखे पड़े हुए हैं। मैंने डेली बेस पे जो-सा है उनको वन बाय वन करके अपनी साइट के अंदर जो-सा है इंटीग्रेट करना है या पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद मैं उसको साइट मैप के अंदर सबमिट करवाता रहूँगा। अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर यूआरएल जो-से है मैं वो सबमिट करवाता रहूँगा, ताकि गूगल मेरी जो भी न्यू पोस्ट है उसको फेच करता रहे और गूगल में उसको रैंकिंग देता रहे। आफ्टर 1 मंथ मैं उसकी बैकलिंकिंग स्टार्ट कर दूँगा। डेली के आप 5 बैकलिंक बना लें, डेली के आप 10 बैकलिंक बना लें। आप ट्राई करें कि स्टार्टिंग में जौन-सा है आप 10 बैकलिंक से एक्सीड ना करें। क्यों? वो फिर स्पैमी चीज़ जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ट्राई करें हमेशा कि आपने स्टार्टिंग का जो 1 मंथ है, आफ्टर 1 मंथ आप बैकलिंक बनाना स्टार्ट करेंगे, अपनी साइट को लॉन्च करने के बाद। और उसके बाद जो 1 मंथ है, आप हमेशा 10 लिंक बनाएँ डेली के, 5, 6, 8, 10। 1 मंथ बाद आप उसको 15 लिंक्स पे लेके जा सकते हैं, 20 लिंक पे लेके जा सकते हैं, बिकॉज़ आपकी साइट को बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी, गूगल इस चीज़ को एनालाइज़ कर लेगा कि यार ये जो बंदा है, ये स्पैमी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक प्रॉपर रोड मैप कि एक बिगिनर जोन-सा है वो किस तरह से अपनी साइट को स्टार्ट कर सकता है, उसमें फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप कौन-कौन सा करना है। तो इसमें हमारा पहला स्टेप आ जाता है कीवर्ड रिसर्चिंग का, कि हमने सबसे पहले अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है कि हमने किस पे काम करना है। उसके बाद हमारी डोमेन आ जाएगी कि हमने डोमेन उस तरह की बाय करनी है
जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारा आ जाता है कंटेंट क्रिएशन वाला मराहिल कि हमने अपना कंटेंट जो सा क्रिएट करना है, जो हमने अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद ऑन पेज एसईओ हमारी आ जाती है, जिसमें हमने अपने टाइटल्स वगैरह रखने हैं, अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन रखनी है, अपनी इंटरनल लिंकिंग करनी है। देन उसके बाद हमारा जो है फोर्थ स्टेप उसमें आ जाएगा कि हमने अपना साइट मैप सबमिट करना है सर्च कंसोल के अंदर। सर्च कंसोल के अंदर साइट मैप सबमिट करने के बाद हम 1 मंथ जो सा है अपनी साइट की पोजीशनिंग को देखेंगे कि गूगल किस लिहाज से हमें इंप्रेशंस और क्लिक्स प्रोवाइड कर रहा है। देन हम इसकी ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट कर देंगे कि ऑफ पेज एसईओ में हम बैकलिंक्स इसके पहले फ्री वाले बनाएंगे, इसकी जो है सोशल शेयरिंग करेंगे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, और देन उसके बाद जो है हम फिर पेड गेस्ट पोस्ट वगैरह इसकी बाय कर लेंगे रैंकिंग और ट्रैफिक देने के लिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को लाजिम कर दीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लाजिम कर दीजिएगा। मैं आपका जल्द से जल्द उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।